7 तारीख को दिल्ली के घर के अंदर पूजा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद से सदासर के अंदर लगातार उसे इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। उनके परिजनों का कहना है कि हमारी बेटी की हत्या कर दी गई और अब उसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। इसी के तहत आज चौधरी के कुएं के पास सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने मार्च निकाला है और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। हमारे साथ कुछ महिलाओं से बात कर ले, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं आपको कि किस प्रकार से आक्रोश महिलाओं में है। लगातार मांग की जा रही है कि पूजा के जो आरोपी जो हत्यारे हैं उनको फांसी दो और लगातार इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग की जा रही है। कुछ ही समय के बाद ये एसडी ऑफिस भी जाएंगे। जैसा कि कैमरामैन आपको दिखा पा रहे होंगे कि जस्टिस फॉर पूजा तो एक बड़ा सा बैनर है और लगातार इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग की जा रही है कि जो आरोपी हैं वो उनको फांसी की सजा दी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। हम कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। किस मांग को लेकर आज आप द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या किस मांग को लेकर आज आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है? मांग क्या आपकी? हमारी मांग है सूरज को फांसी मिले। उन्होंने हमारी दोस्त को बहुत ही गंदी तरीके से मारा है और हम चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कब की घटना थी और क्या कुछ मामला था? ये लगभग 2 से 3 दिन पहले की बात है। रात को 10 बजे ये सब कुछ हुआ है और उसको मतलब लोग तो ये बोल रहे हैं कि उसको फांसी दी गई है, लेकिन ये साजिश है और हम चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। किस मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया? हमें सूरज को जल्द से जल्द पकड़ना है और उसे सजा दिलवानी है। जैसे पूजा के साथ हुआ हम वैसा ही उसके साथ करना चाहते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आजकल अक्सर इस प्रकार की घटना तेजी से बढ़ रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो क्या कहना चाहोगे आप? हम यही तो जागरूक करना चाहते हैं कि आज जो पूजा के साथ हुआ उसे इंसाफ मिलेगा तो कल हम भी सुरक्षित होंगे और आने वाली बेटियां वो भी सुरक्षित रहेगी। आज इस हत्यारे को छोड़ देंगे, कल हमारे साथ भी हो सकता है और किसी भी महिला की बेटी के साथ हो सकता है। आज उसे सजा मिलेगी तो कल हम भी सुरक्षित हैं और उसे जल्द से जल्द पकड़े और जल्द से जल्द सजा मिले। लेकिन पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, आपको नहीं लगता कि जांच पुलिस निष्पक्ष तरीकों से करेगी और आरोपी जो? मेरे को तो नहीं लग रहा। जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि उसे फांसी दी गई है तो उसे उसकी फोटो को देख हमें तो नहीं लगता कि उसे फांसी दी गई है। फांसी आत्महत्या की फांसी दी गई है उसे, वो लगा नहीं सकती फांसी, इतना तो मैं जानती हूँ। उसका गला घोंटा गया है, मतलब उसके गले पे जो निशान है, नाक के अंदर जो खून आ रहा है, उससे ऐसे लगता है कि उसको फांसी तो दी, मतलब उन्होंने जानबूझ के मारा है। पहले पिटाई की गई है, मतलब फिर जानबूझ के गला मोच के मारा गया है। फांसी तो वो ले ही नहीं सकती। जिस प्रकार से आप प्रदर्शन कर रही हो, आपको लगता है कि बदलाव आएगा, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें कमी आएगी, लगता है आपको? ऐसा तो लग नहीं रहा, क्योंकि पुलिस भी कुछ कार्रवाई कर ही नहीं रही। 4-5 दिन हो गए वो घर से लापता है, मिल ही नहीं रहे। ऐसे थोड़े ना कि अनुशासन प्रशासन को कुछ तो ध्यान रखना चाहिए, कुछ तो देखना चाहिए कि एक लड़की मरी है, उसके 4 साल का बेटा है, 9 महीने का लड़का है, ऐसे वो फांसी थोड़े ना खा सकती है। हमारे साथ कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। आप तो शायद उनकी बहन हो। जिस प्रकार से आज महिलाएं बड़ी संख्या में उनके पक्ष में आई है, आरोपियों की मांग कर गिरफ्तार की, क्या कुछ घटना थी? आप उनकी बहन, आपकी बात होती थी बहन कभी अपनी बहन से? हाँ, हमारी उससे बात होती थी। उसने बहुत बार बोला था हम लोगों को, पर हमने सोचा वो सुधर जाएगा। फिर हमें भी नहीं पता था कि वो इस साजिश को अंजाम देगा और इस तरह अपने गुनाहों को छुपाएगा और उसके परिवार वाले भी उसका साथ देंगे। क्या कुछ घटना जिस प्रकार से हमने आपके पिता से बात की थी पहले, उनका कहा 10 मिनट पहले फ़ोन आया था शायद, क्या कुछ पूरी घटना क्या आपको पता है पूरी? हाँ, मुझे सब पता है। थोड़े दिन पहले उसने स्विमिंग पूल में मारने की कोशिश की मेरी बहन को। उसके बाद वो दिल्ली गई, फिर वहाँ पे उसने इस घटना को अंजाम दिया है और फिर घर वाले सब उसके साथ हो रहे हैं उसके। जैसा कि पुलिस जांच कर रही है, आपको नहीं लगता कि निष्पक्ष जांच करेगी, जो सच है वो सामने आएगा पुलिस जांच के अंदर? हमें नहीं लगता, क्योंकि 4-5 दिन हो गए आज हमारी बहन को गए हुए, अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब तक तो उन सबको गिरफ्तार हो जाना चाहिए था अगर पुलिस हमारे साथ होती तो। और दूसरी बात कि वो बोल रहे हैं फांसी लटकाई है, तो फांसी लटकाते हैं तब गर्दन टूटती है, उसमें बर्तन कोई गर्दन नहीं टूटी हुई उसकी। पर जिस प्रकार से आजकल पूजा की बात नहीं, जैसा कि बेटियां कह रही कि केवल पूजा की बात नहीं, हम सभी के लिए इंसाफ चाहते हैं। जिस प्रकार से तेज़ी से महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, हम देखते हैं गली गांव देहात के अंदर भी घटनाएं ऐसी होती रहती है, उनके लिए भी इंसाफ मांग रही। तो आपको लगता है कि इस प्रकार से जिस प्रकार से आज महिलाएं आगे आई है, लगता है कि बदलाव आएगा समाज के अंदर? बिल्कुल आएगा, हम खुद लेके आएंगे, बुलाएंगे जब बदलाव आएगा। एक साथ रहेंगे तो जरूर बदलाव आएगा। लगता है कि अत्याचार जो महिलाओं पर रुकने चाहिए, वो जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं वो रुकने चाहिए। बिल्कुल रुकना चाहिए। हम तो सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे हत्यारों को जेल में बंद करो और जो हो रहा है अत्याचार उसको रुकवाओ। तो निश्चित रूप से आज बड़ा प्रदर्शन महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। इनकी मांग है कि जो सच्चाई है वो सामने आए, जो आरोपी है
उसकी गिरफ्तारी की जाए, उसे फांसी की सजा दी जाए। हालांकि जांच का विषय, पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद ही सब कुछ तय हो पाएगा। और निश्चित रूप से कहना आज महिलाओं का प्रदर्शन, इनका कहना है कि जो सच्चाई है वो सामने आए और जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसी के तहत आज इन महिलाओं ने, आज इन बेटियों ने प्रदर्शन किया और इनका प्रदर्शन है वो अब भी जारी है और एक जुलूस निकाला इन बेटियों ने। और इनका कहना है कि जो आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी की जाए, तभी हमारी जो पूजा जो बहन है उसको इंसाफ मिल पाएगा। आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो बेटियां हैं वो घरों से निकली है और पूजा को इंसाफ दिलाने की मांग कर रही है। हालांकि इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी इनके द्वारा पालन किया जा रहा है, मास्क भी लगाया गया है क्योंकि कोरोना काल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तो अब इनका द्वारा अब एसडीओ ऑफिस जाया जाएगा। सरदार शहर से RKJ के लिए गजेंद्र सिंह। चाहते हैं कि पूजा को न्याय मिले और जो आज पूजा के साथ हुआ है वो आगे किसी और लड़की के साथ ना हो। क्या कुछ घटना थी? वो यहाँ से दिल्ली गई, 9 साढ़े 9 बजे लगभग वो दिल्ली पहुँची। 10 साढ़े 10 बजे उसने आंटी जी को कॉल किया और बताया कि उसके साथ मारपीट की जा रही है। जस्ट 2 मिनट के बाद में उसका फ़ोन बंद आता है और थोड़ी देर के बाद में यह कहा जाता है कि पूजा ने सुसाइड कर लिया। तो ये तो हो नहीं सकता कि कोई ऐसे सुसाइड कर ले, और मैं तो ये मानती भी नहीं कि मेरी फ्रेंड ऐसे सुसाइड कर सकती है। आपका नाम? पूजा सैनी। मतलब इंसाफ के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी मतलब पूजा के साथ हुआ है वो आज किसी भी लड़के के साथ हो सकता है। इसी प्रकरण में हम यहाँ खड़े हैं कि पूजा को इंसाफ मिले और उस हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी मिले। मतलब उसको पकड़े, पुलिस कुछ तो कार्रवाई करे कि उसको पकड़ के लाए। मतलब मामला तो ये दिख रहा है कि पैसों के चलते मतलब सब कुछ बंद हो रखा है, कि पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। और ये बोला जा रहा है कि दिल्ली में हत्या हुई है तो वहाँ जाके वहाँ की पुलिस कुछ करेगी। तो मतलब यहाँ भी तो है ना पुलिस, यहाँ भी तो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए ना, कि आज जो बेटियां हैं मतलब आगे भी तो मतलब हमको सोचना चाहिए ना कि उसको न्याय मिले, पूजा को न्याय मिले, हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। किस तरह का ये घटनाक्रम हुआ था? ये मतलब वो तो बोल रहे हैं सुसाइड है, लेकिन सुसाइड तो वो कर ही नहीं सकती। उन्होंने गला घोंट के मतलब उसको फंदे पे लटकाया। जो भी साजिश की है उसको मतलब जानबूझ के बोला गया है, झूठ बोला गया है कि ये हुआ है, फांसी दी गई है। फांसी दी गई है उसको मतलब गला घोंट के, उस मतलब नाक के अंदर खून आ रहा है। फांसी देते वक्त ये थोड़े ना होता है कि नाक के अंदर से खून आता है, वो तो गला घुट जाता है। मतलब ऐसे झूठी मूठी मारपीट हुई है उसके साथ। मतलब हमें फांसी, उसको न्याय चाहिए पूजा के लिए। कब गए थे ये सरदार शहर से और ये घटना दिल्ली में हुई थी? 7 तारीख को गए थे वो, मतलब रात को पहुंचे थे 9:30-10 बजे के लगभग। फिर अंकल जी के पास उनका फ़ोन आया उनकी बेटी का कि मतलब पापा मतलब वो मारपीट कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। तो जैसे अंकल जी ने बोला कि आप उनसे बात कराओ मतलब सूरज से, तो उन्होंने फ़ोन फेंक दिया, पता नहीं कट कर दिया। थोड़ी देर बाद अंकल जी ने वापस कॉल किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया। तो फिर इसके अनुसार मतलब फिर 15-20 मिनट बाद के बाद वापस फ़ोन आया कि मतलब आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया। उनके जो भी है उन्होंने जानकारी दी। अब इतनी देर में कौन सुसाइड कर सकता है? आज आपने गुहार लगाई है सरकार से, क्या मांग किया? हमें तो न्याय चाहिए, मतलब पूजा के लिए न्याय चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर तो कोई भी मतलब किसी भी लड़की के साथ ऐसा कर सकता है। आपका नाम? मेरा नाम ललिता सैनी। We want justice! We want justice! We want justice! We
हाथ जोड़ो, हाथ फोड़ के